वो है आर्थ्रोपोडा। और हम लोग हमेशा जैसे कवर करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ना, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलो फिर देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये देखो, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जितने भी फाइलम है उनमें सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा का फाइलम है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, और यहाँ तक ये इतना बड़ा है कि जितने भी फाइलम है ना उनमें से 2/3 नेम्ड स्पीसीज की अगर बात करोगे तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, है ना। तो वर्ल्ड के नेम्ड स्पीसीज में जो 2/3 नेम्ड स्पीसीज है वो किन के मेंबर हैं? आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ। अभी दूसरा पॉइंट समझते हैं कि ये इतने बड़े फाइलम हैं तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न दो है यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एक है काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन और दूसरा है जॉइंटेड अपेंडेज। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये आर्थ्रोपोडा इतने सक्सेसफुल हो पाए तो इसका रीज़न क्या है। एक हो गया काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन और एक हो गया जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखो, जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या हुआ। इनका जब तुम बॉडी पार्ट देखोगे, या फिर ये देखो पैर है, इनका क्या है, इस तरह से जॉइंट्स है जॉइंट में। तो इस तरह से जॉइंट में था ना, तो इनको चलने में काफ़ी आसानी हुआ लैंड पे। ठीक है, तो इनमें जो लैंड पे इतने सक्सेसफुल हो पाए, या फिर इनका फाइलम जो इतना बड़ा है, इनमें ये दोनों रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन और एक जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, अब सुनो, एक बात देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब क्या है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो प्लस पोडा। देखो, कभी भी तुम लोग स्टडी ऑफ जॉइंट पढ़ोगे ना तो उसको हम लोग आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। तो आर्थ्रो वर्ड उसी से आया है। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स, और दूसरा बात हो गया पोडा। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, जॉइंटेड है ना। अब चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इनमें। देखो, अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखा है ना, वो इंसेक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन पूरा दे रखा है। अभी देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आर्थ्रोपोडा है उनके जो बॉडी पार्ट है उनको 3 चीज़ में डिवाइड किया गया है। किसमें? हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। यहाँ कोई नेक नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? एक हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। अब देखो, इसके बाद एक बात और बताते हैं। अब देखो, इनमें क्या है ना, बहुत सारा क्लास के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा जो होते हैं वो हेक्सापोडा होते हैं। हेक्सापोडा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 6 पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक चीज़ और, इनमें एंटीना देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो एंटीना है, अभी आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। और यहाँ कंपाउंड आई भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे कि इनमें कंपाउंड आई भी देखने को मिल सकता है और सिंपल आई भी देखने को मिल सकता है आर्थ्रोपोडा में। चलो, तो पहले बात तो ये समझ में आ गया कि इनका जो बॉडी है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, और वो है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इनमें कोई नेक देखने को नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे कि इनमें सेंसरी ऑर्गन जो मिलता है, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन मिलता है, इनमें 3 चीज़ का बात किया गया है। एक है एंटेना, जो कि अभी हम लोग फोटो देखें, पहला एंटेना हो गया। दूसरा, अगर आइज का बात करें ना तो इन लोगों का आइज 2 तरह का होता है, एक कंपाउंड होता है और एक सिंपल होता है। अब देखो कंपाउंड आई क्या है। अभी देखो, ये मक्खी मूवी आई भी थी इंडिया में, है ना। अभी देखो, ये जो मक्खी है ये क्या है, इंसेक्टा है। तो इनका जो आई है ना, ये कंपाउंड आई है। कैसा आई है? कंपाउंड आई है। ठीक है, अब जबकि ये देखो ह्यूमन है, इसका आई कंपाउंड नहीं है ना, इसका आई कंपाउंड नहीं है। तो ये याद रखना कि इंसेक्ट में या फिर कह लो आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई हम लोगों को देखने को मिलेगा। और सिर्फ कंपाउंड आई देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंपल आई भी देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड, वो है स्टैटोसिस्ट। अभी देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर मान लो आर्थ्रोपोडा को एक बैलेंस में चलना है या उनके बॉडी का बैलेंस रखना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? सेंसरी ऑर्गन का स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटोसिस्ट को ही हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑर्गन। तो आर्थ्रोपोडा में अगर बैलेंस बना है तो उसका रीजन है स्टैटोसिस्ट या फिर बैलेंस ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन में हम लोग 3 चीज़ देख लिए, एंटेना, आई और स्टैटोसिस्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे में क्या है, यहाँ एक बात लिखा हुआ है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। तो ये कोई पूछेगा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ये या नहीं आर्थ्रोपोडा में, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। अब कोई ये भी पूछ देगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, तो तुम बता दोगे कि ओपन टाइप। अब ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे।
है ना, उसको अलग से वीडियो में एक डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग जो मोस्टली होते हैं डाइसियस होते हैं, और हम पीछे वीडियो में बता रखे हैं कि डाइसियस का क्या मतलब है। डाइसियस का डाई दो, यानी मेल अलग है इनमें और फीमेल अलग है, जबकि मोनोइसियस में क्या होता है ना, एक में ही मेल है और एक में ही फीमेल है, एक बॉडी में ही मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। जबकि आर्थ्रोपोडा कैसा है, आर्थ्रोपोडा डाइसियस है, यानी मेल अलग में है और फीमेल अलग में है। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एक मेल मिलेंगे और एक फीमेल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका डाइसियस के बाद। अब देखो इनमें क्या होगा, जो होगा इनमें अगर मान लो ये लोग अंडे देने वाले हैं, ज़्यादातर जो होते हैं ये लोग अंडा देते हैं। ठीक है, ओविपेरस मतलब क्या हुआ, ये लोग ज़्यादातर अंडा देने वाले में से हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो कवर हो गया। अब आगे चलते हैं अभी, है ना। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज को मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें क्या है ना, इस पेज में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। तो एनसीईआरटी में तो लिख रखा है बहुत, ये बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, है ना, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी देखो अगर हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में तीन तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। एक है ग्रीन ग्लैंड, एक है कॉक्सल ग्लैंड और एक है मैलफिजियन ट्यूब्यूल। और मैलफिजियन ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ग्रीन ग्लैंड हो गया, ग्रीन ग्लैंड को एंटेनल ग्लैंड कहते हैं, दूसरा कॉक्सल ग्लैंड हो गया और तीसरा मैलफिजियन ट्यूब हो गया। तो देखो इसमें क्या है ना, क्लास भले याद नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो अगर ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड हम लोगों को प्रॉन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, प्रॉन में। दूसरा बात अगर कॉक्सल ग्लैंड का बात करें तो कॉक्सल ग्लैंड हम लोगों को क्लास एराक्निडा में देखने को मिलता है, और क्लास एराक्निडा का मेंबर है स्पाइडर, क्रैब और स्कॉर्पियन। तीन मेंबर है, स्पाइडर, क्रैब और स्कॉर्पियन। ठीक है। इसके बाद अगर मैलफिजियन ट्यूब का बात करें ना, तो मैलफिजियन ट्यूब सीधा याद रखना इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो क्लास इंसेक्टा में, और एग्जाम्पल क्या है, क्लास इंसेक्टा का बहुत बड़ा क्लास है। तो ये सिर्फ दो एग्जाम्पल तो नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉकरोच और मॉस्किटो, और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि मैलफिजियन ट्यूब का किस में देखने को मिलता है, इंसेक्टा में। ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करें ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे दे रखा है बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों को क्या है ना, कंफ्यूजन हो सकता है कि बुक गिल्स किस में देखने को मिलता है, ठीक है, और बुक लंग्स किस में देखने को मिलता है। अभी देखो, एक होता है किंग क्रैब और दूसरा होता है स्कॉर्पियन। अभी कैसे, एक को अगर हम लोग पकड़ लेना तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो अगर हम किंग क्रैब का बात करें ना, तो ये क्या है, ये किंग है। क्या है, किंग है। और किंग के लास्ट में जी आता है, और जी से हम लोगों का गिल्स बन जाता है। तो बुक गिल्स का बात करेगा ना, तो याद रखना जो बुक गिल्स है वो हम लोगों को किंग क्रैब में देखने को मिलेगा। तो अब बचा हुआ क्या है, बुक लंग्स, वो किस में देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन में। बात खत्म। तो ये ध्यान रखना कि बुक गिल्स किस में देखने को मिलेगा और बुक लंग्स किस में देखने को मिलेगा। और तीसरा हो गया ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम किस में देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन के लिए, इंसेक्टा में। बात खत्म। ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एनसीईआरटी में देखते हैं किन का फोटो दे रखा है। तो ये देखो, ये लॉकस्ट है, इनका फोटो एनसीईआरटी में दे रखा है। ये बटरफ्लाई है, सब जानते हैं, इनका फोटो दे रखा है एनसीईआरटी में। ये हो गया स्कॉर्पियन, इनका फोटो दे रखा है एनसीईआरटी में। और ये प्रॉन है, तो प्रॉन का फोटो भी एनसीईआरटी में दे रखा है। और ये सारे फोटो और नाम के साथ याद रहना चाहिए कि ये सारे के सारे किनके मेंबर है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। सही है। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पे। अब एनसीईआरटी में क्या किया है ना, एग्जाम्पल को डिवाइड किया है उनके यूज़ के ऊपर, या फिर उनके कैसे वो प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, या फिर उनका क्या काम है, इनके ऊपर हम लोगों को एनसीईआरटी में एग्जाम्पल को डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इंसेक्ट है ना जिनको हम लोग रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं इन लोगों का यूज़ करके पैसे कमाते हैं। जैसे हनी बी, आपने देखा होगा हनी बी क्या है, हनी मिलता है हम लोगों को डब्बा में, तो इंडस्ट्री है हनी का। तो एक तो हनी बी हो गया, और हनी बी का दूसरा नाम है एपिस। क्या नाम है, हनी बी का दूसरा नाम एपिस है। दूसरा हो गया बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या है, सिल्कवॉर्म है। तो सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए देखो ये सिल्कवॉर्म है, ये क्या है, ये सिल्कवॉर्म है, ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो ये भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में आ गया, दूसरा बॉम्बिक, सिल्कवॉर्म। और तीसरा है लैसिफर। लैसिफर जो है लैक इंसेक्ट, और ये लैक प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में 3 एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद देखते हैं वेक्टर। अब देखो वेक्टर का क्या काम होता है, वेक्टर का काम होता है कि एक जगह से दूसरा जगह वो पहुंचा देगा लाके
बस ये समझ लो, इनका वेक्टर का काम ये है कि यहाँ से उठा के कोई भी चीज़ को यहाँ ला के रख देगा, ठीक है। तो मॉस्किटो यहाँ पे जो है वेक्टर है। वेक्टर है इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर मान लो बीमारी होता है तो वो क्या करता है, एक जगह से उठा के वो ह्यूमन तक पहुंचा देता है। तो वेक्टर का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसका एग्जाम्पल मॉस्किटो दे रखा है, और मॉस्किटो यहाँ पे 3 मॉस्किटो का नाम ले रखा है, एक एनोफिल्स, एक क्यूलेक्स और एक एडिस, और तीनों का हम लोग क्या फैलाता है ये पढ़ेंगे डिजीज चैप्टर में क्लास 12 में, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे एनोफिल्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो, तो तीनों ध्यान रखना। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हो ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होता है ना, बहुत मतलब एक तरह से झुंड में आते हैं। अभी अगर देखोगे क्या होता है, ये लोग लॉकस्ट है, ये क्या है, ये लॉकस्ट है, ये क्या होता है ना, इनमें ये झुंड में आते हैं और फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं, इतना बड़ा इनका अमाउंट होता है। तो देख रहे हो इस तरह से आते हैं ये लोग, है ना। तो ये हो गया ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट का क्या एग्जाम्पल है, ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल है लॉकस्टा, या फिर उसी का दूसरा नाम हो गया लॉकस्ट। और तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, चौथा है ना, चौथा जो दे रखा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल क्या है, लिविंग फॉसिल लिम्यूलस है। लिम्यूलस क्या है, लिविंग फॉसिल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। तो किंग क्रैब जो है लिविंग फॉसिल है। तो एग्जाम्पल में कभी भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए कि लिविंग फॉसिल कौन है, तो वहाँ पे तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि लिम्यूलस क्या है या फिर किंग क्रैब क्या है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। ये देखो किंग क्रैब है ना, डांस वांस कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर, अभी हम लोग पढ़े किस में देखने को मिलता है, इंसेक्टा में, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीटरी पार्ट है इंसेक्टा में। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया, तुम देख लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंसेक्टा, सही बात है। इसके बाद एनालिडा नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं है ये। और रेस्पिरेटरी तो क्या होता है इंसेक्टा का, ट्रैकेल ट्यूब होता है ना। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनालिडा नहीं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया, बहुत ईजी था। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, बिसाइड एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। देखो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट से ना देखो अगला साल का क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन मतलब अगला साल का नहीं, मतलब 95 का क्वेश्चन 2006 में रिपीट किया है। और उसमें क्या है ना, इसका जो क्वेश्चन का लाइन है ना, वही यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एनालिडा तो मेटामेरिज्म शो करता ही है। एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि मेटामेरिज्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ एनालिडा में लिख रखा है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म एनालिडा में देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में भी हम लोगों को मेटामेरिज्म देखने को मिल सकता है। और तीसरा यहाँ पूछ रहा है कि इन दोनों में तो देखने को मिलता है, तीसरा और कौन है जिनमें देखने को मिल सकता है, तो वो है कॉर्डेटा। तो याद रखना कि 3 ऐसे फाइलम है जिनमें हम लोगों को मेटामेरिज्म देखने को मिल जाएगा, एक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, बस इसी को रिपीट किया। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ खुद बता रहा था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, और यहाँ ऑप्शन में भी देखो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सही है। इसके बाद चलते हैं आगे में क्या है ना, एक पॉइंट भी बताएंगे अभी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स आर ऑफन यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। तो देखो सिफेलोथोरैक्स जो होता है, सिफेलोथोरैक्स हम लोगों को हेक्सापोडा में देखने को नहीं मिलता है। हेक्सापोडा कौन होता है, हेक्सापोडा होता है इंसेक्ट। तो हम लोगों को इंसेक्ट में सिफेलोथोरैक्स नहीं देखने को मिलता। हम लोगों को इंसेक्ट में क्या दिखता है, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और वो क्या है, वो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है ना, देखो अल्टीमेटली तो बॉडी 3 पार्ट में ही डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। सिफेलोथोरैक्स में क्या होता है ना, हेड और थोरैक्स को एक साथ मिला के हम लोग सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। और सिफेलोथोरैक्स हम लोगों को 2 जगह देखने को मिल जाएगा, एक डेकापोडा में और एक ऑक्टापोडा में। चलो अभी दिखाते हैं क्या हो गया, एक हो गया डेकापोडा और एक हो गया ऑक्टापोडा। इन दोनों में हम लोगों को सिफेलोथोरैक्स देखने को मिलता है। और डेकापोडा का एग्जांपल, डेकापोडा मतलब 10 पैर वाले, कितने पैर वाले, 10 पैर वाले, और ऑक्टापोडा मतलब 8 पैर वाले। और एक होता है हेक्सापोडा जो कि इंसेक्टा है, वो क्या है, 6 पैर वाले। तो डेकापोडा का एग्जाम्पल है प्रॉन और क्रैब, ऑक्टापोडा के स्कॉर्पियन, स्पाइडर। खत्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि आर्थ्रोपोडा में हेड एंड थोरैक्स जो है ज़्यादा ऑफन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। लेकिन क्या है,
एक ऐसा क्लास है जिनमें बॉडी जो है डिवाइडेड है हेड में, थोरैक्स और एब्डोमेन में, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि बॉडी किस में डिवाइडेड, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंसेक्टा हो गया। सही है। अब चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, इनका नाम ही बोलता है कि ये ज्वाइंटेड है। दूसरा हो गया काइटिनेशियस, बिल्कुल काइटिनेशियस तो है ही इनका एक्सोस्केलेटन। तीसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हाँ देखने को मिलता है, अभी क्वेश्चन में ही देखें 2 बार, है ना। इसके बाद तो आंसर क्या हो गया, पैरापोडिया। अब वैसे तुम लोग अगर पढ़ोगे पैरापोडिया कहाँ देखने को मिलता है, तो एनालिडा में पढ़ोगे, निरीस, तो वहाँ देखने को मिल जाएगा पैरापोडिया। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। इंसेक्ट इतने क्यों ज़्यादा हो पाए, इतने क्यों ये डाइवर्स हो पाए लैंड पे, इसका क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो 2 हम बताए थे, एक ज्वाइंटेड अपेंडेज और एक काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आंसर जाएगा ए। क्या हो गया यहाँ पे, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन वो कैसा होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिनेशियस होता है। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। तो याद रखना, अभी हम लोग यहाँ पे एक लिविंग फॉसिल के बारे में पढ़े, जो कि क्या था, किंग क्रैब। किंग क्रैब, और किंग क्रैब का दूसरा नाम क्या था, लिमुलस। तो ये तो याद रखना ही है। तो देखो ऑप्शन में एक तो लिविंग फॉसिल का हम लोगों को दिख गया किंग क्रैब, बाकी हमको पता नहीं है क्या है। कोई बात नहीं, हम लोग जब 12 का एनसीईआरटी पढ़ते हैं इवोल्यूशन, तो वहाँ लिखा हुआ आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। किनके बीच के कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स यानी डायनासोर और बर्ड्स के बीच में। ठीक है। तो बर्ड और डायनासोर के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है ना, और ये ऑलरेडी ये दुनिया में तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, अब ये ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ठीक है। तो लिविंग फॉसिल क्या क्या है यहाँ पे, एक पेरीपैटस, स्फिनोडॉन और किंग क्रैब। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, जो कि लिविंग फॉसिल नहीं है, वो हुआ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स लिविंग फॉसिल नहीं है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया सारा क्वेश्चन कवर। इसके बाद देखो आर्थ्रोपोडा हमारा कवर हो गया। इससे पहले जो फाइलम पढ़ा रखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, और सारा चीज़ कनेक्टेड है, जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना आसानी होगा याद करने में। ठीक है। तो हो गया हमारा ये कंप्लीट। थैंक यू।